तो पहला करंट अफेयर है दोस्तों S-400 ट्रायम्फ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितना तगड़ा युद्ध चल रहा है अभी, है ना। उस बीच में मतलब जितने भी उसने ड्रोन अटैक मिसाइल अटैक मतलब पाकिस्तान ने किए थे, उन सबको मतलब रोकने में हमारा S-400 ट्रायम्फ काफ़ी कामयाब रहा है, काफ़ी हद तक, है ना। अब इसके बारे में आप लोग जान लीजिए S-400 ट्रायम्फ किस के द्वारा बनाया गया है। ये रसिया ने बनाया है, ठीक है। और ये कैसा है डिफेंस सिस्टम, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको इंडियन नेम दिया गया था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र महाभारत से लिया गया है नाम, ठीक है। ये हर तरह के एरियल टारगेट, चाहे जो भी हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे जो भी हो, जिस टाइप की हर तरह की मिसाइल को ये मतलब काउंटर कर सकता है और हवा में ही मार सकता है 400 किलोमीटर तक के रेंज में, है ना। और ये टारगेट जैसे कि टारगेट को लोकेट तो ये 600 किलोमीटर पहले ही कर लेगा कि हाँ कोई टारगेट आ रहा है। अब उसमें ये फ़र्क करेगा कि ये अपना है कि दूसरा है, मतलब दुश्मन का है। तो ये टारगेट करने के बाद 400 किलोमीटर की रेंज पे ये इसको उड़ा देता है, ठीक है। और 30 किलोमीटर की रेंज तक वो हाइट पे जा सकता है ये, है ना। 30 किलोमीटर बहुत होता है दोस्तों। उसके बाद कैन इंगेज मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ बहुत सारे टारगेट को ये मतलब काउंटर कर सकता है, क्योंकि ये एक साथ मतलब समझ लीजिए 36 अगर वहाँ से मिसाइल है तो 36 के 36 को एक साथ ही उड़ा सकता है ना। और इसमें अगर देखेंगे तो क्या क्या सिस्टम होता है। सबसे पहले एक रडार होता है जो कि मतलब सबसे पहले 6 किलोमीटर की रेंज में ये पता करता है कि ये जो चीज़ आ रही है, जो एयरक्राफ्ट है या मिसाइल है या ड्रोन है, ये किस लिए है, मतलब ये हमारी तरफ से है कि दुश्मन की तरफ से है। उस चीज़ को ये डिटेक्ट करे। डिटेक्ट करने के बाद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, है ना। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें मिसाइल रहती है और लॉन्चर होता है इसमें, है ना। उसके बाद ऑटोमेटिक डिटेक्शन और टारगेटिंग सिस्टम होता है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब इसका पूरा सिस्टम जो है ना 4 पार्ट में काम करता है दोस्तों, है ना। अब देखिए कैन फायर मिसाइल्स ऑफ डिफरेंट रेंजेस, जैसे 400 है, इसका नाम है 40N6 है, 400 किलोमीटर की रेंज में भी मार सकता है। 250 किलोमीटर की रेंज में है तो 4896 वाला है ये, है ना। जो उसके बाद आता है 9M96E2, ये है 120 किलोमीटर की रेंज तक के लिए। और छोटे मोटे जो टारगेट जो 40 किलोमीटर की रेंज में है तो उसके लिए 9M960 है, ठीक है। इसके जो 4 पार्ट हैं दोस्तों, पहला पार्ट है लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार। ये अगर मान लीजिए रडार की तरह काम करेगा, मान लीजिए यहाँ से कोई दुश्मन का मिसाइल आ रहा है ना, तो ये इसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद कमांड व्हीकल इसको डिटेक्ट करने के बाद मतलब सेपरेट करिए, मतलब ये किस चीज़ के लिए आ रहा है, दुश्मन का है कि क्या है, क्या चीज़ डिटेक्ट करने के बाद उसके बाद ये फायर करेगा। फायर जब करेगा यहाँ से मिसाइल पर, ये टारगेट के लिए 2 मिसाइल टारगेट करता है। मतलब एक अगर टारगेट आ रहा है, एक मिसाइल उड़ाना है दुश्मन के, तो 2 मिसाइल यहाँ से उड़ेंगी करने के लिए। 2 से ज़्यादा हो सकती है पर 2 एटलीस्ट निकलती हैं। इसीलिए मतलब 72 मिसाइल इसमें होती हैं और 72 में 36 कर ली, 36 टारगेट को एक साथ ही उड़ा सकता है। जब ये मिसाइल जा रहेंगी तो ये एग्जैक्ट इसी को टारगेट करे, उस चीज़ को मतलब प्रिसीजन करने, मतलब एकदम एग्जैक्ट टारगेट जाए, उसको इंगेज करने के लिए ये रडार काम आता है। इंगेजमेंट रडार 2 मतलब इसके निकलने के बाद स्टार्ट होता है। तो ये जो मतलब इसको इंगेज कर रखे, मतलब सही जाके लगे, उसके लिए इंगेजमेंट रडार होता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आप जान लीजिए कि हाँ ये जो डील हुआ था दोस्तों, रसिया के साथ हमारा जो डील हुआ था, ये 5 ऐसे S-400 ट्रायम्फ, ये मतलब एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए हुआ था, जिसमें से 3 हम लोग को मिल चुका है और बाकी जो 2 है 2026 तक हम लोग को मिल जाएगा।